अगर एआई के खुद के गॉडफादर्स जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, वो खुद कह रहे हैं कि भाई अब डरने का टाइम आ गया है। Why? So that I could talk freely at a conference. What did you want to talk about freely? How dangerous AI could be. I realised that these things will one day get smarter than us, and we've never had to deal with that. And if you want to know what life's like when you're not the apex intelligence, ask a chicken. So there's risks that come from people misusing AI, and then there's risks from AI getting super smart and deciding it doesn't need us. Is that a real risk? सोचो, अगर एआई के खुद के गॉडफादर्स जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, वो खुद कह रहे हैं कि भाई अब डरने का टाइम आ गया है, तो क्या आपको भी डर लगना चाहिए? ये सिर्फ कोई यूट्यूबर या टेक ब्लॉगर की ओपिनियन नहीं है। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने खुद एआई के फाउंडेशन में काम किया है। तो चलो एक एक करके देखते हैं उन्होंने पॉडकास्ट में क्या बोला और इसका सिंपल मतलब आम इंसान के लिए क्या है। सबसे पहले बात हुई साइबर सिक्योरिटी के रिस्क्स की। उन्होंने कहा एआई के पावरफुल होने का मतलब है कि जो काम एक हैकर को महीनों लगते थे करने में, अब वो एआई सेकंड्स में कर देगी। मतलब सोचो, पहले किसी सिस्टम को तोड़ना मुश्किल था, लेकिन एआई के साथ कोई भी सिस्टम, बैंक हो, हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट का डेटा सेंटर, सब वल्नरेबल हो जाएंगे। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, कुछ एआई मॉडल्स ऑलरेडी ऐसे टूल्स बना रहे हैं जिससे मैलवेयर लिखना या फिशिंग ईमेल्स बनाना एकदम इजी हो गया है। अब इमेजिन करो एक एआई ऑटोमेटिकली 1000 लोगों को पर्सनलाइज स्कैम ईमेल भेज दे और हर ईमेल इतनी रियल लगे कि आपको पता ही न चले कि ये फेक है। तो भाई इसका इम्पैक्ट ह्यूज है। एक छोटी सी एआई ग्लिच या मैलिशियस टूल पूरे शहर की बिजली बंद कर सकता है या एटीएम सिस्टम्स को फ्रीज। ये सब सुनकर लगता है अरे ये तो मूवी में होता है, लेकिन भाई गॉडफादर्स कह रहे हैं अब ये रियल लाइफ में होने वाला है। अब आगे चलते हैं। उन्होंने एक और डरावना रिस्क बताया, बायोलॉजिकल रिस्क। पॉडकास्ट में उन्होंने बोला एआई फ्यूचर में डेंजरस वायरसेस या बायोलॉजिकल वेपन्स डिजाइन कर सकता है। और ये सिर्फ साई-फाई इमेजिनेशन नहीं है, एआई लैंग्वेज मॉडल्स ऑलरेडी साइंटिफिक रिसर्च को समराइज और सिमुलेट कर रहे हैं। सोचो, पहले एक डेडली वायरस बनाने के लिए साइंटिस्ट टीम और लैब चाहिए होती थी, अब कल को एक एआई साइंटिस्ट को रिप्लेस करके अकेले ही डेंजरस चीजें डिजाइन कर सकता है। स्केरी है ना? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग एआई का मिसयूज करना चाहते हैं उनके लिए ये एक गोल्डन वेपन बन सकता है। टेररिस्ट ग्रुप्स या रोग नेशंस के पास अगर एआई आ गया तो भाई बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक क्लिक में हो सकता है। इसलिए उन्होंने बोला एआई का मिसयूज बायोलॉजिकल लेवल पर सबसे डेंजरस हो सकता है। अब आता है एक और शॉकिंग पॉइंट, इलेक्शंस में एआई का इंटरफेरेंस। उन्होंने पॉडकास्ट में बोला डीप फेक्स और एआई प्रोपेगेंडा से लोगों का ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा। अब देखो, अभी भी हम फेक न्यूज के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एआई के साथ डीप फेक वीडियोस इतने रियल लगते हैं कि असली और नकली में फर्क ही नहीं कर पाओगे। इमेजिन करो कोई लीडर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके नाम से एक स्पीच वायरल हो जाती है जिसमें वो कुछ कंट्रोवर्शियल बोल रहा है और पूरा देश उस पर रिएक्ट कर रहा है। मतलब डेमोक्रेसी की नींव ही हिल जाएगी। और एआई एल्गोरिदम्स इतने स्मार्ट हो रहे हैं कि वो हर वोटर के लिए पर्सनलाइज प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप एक जेन्युइन वीडियो देख रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली एक एआई ने बनाया होता है जस्ट टू मैनिपुलेट योर वोट। सोचो, अगर इलेक्शंस ही फेयर न रहे तो किस पर ट्रस्ट करोगे? यही पॉइंट था जो पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा अलार्मिंग लगा। अब दोस्तों आता है सबसे बड़ा रिस्क, एआई का खुद डिसीजन लेना बिना इंसान के कंट्रोल के। पॉडकास्ट में उन्होंने बोला अगर एआई ऑटोनोमस हो गया, मतलब खुद डिसाइड करने लगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर इंसान के पास कंट्रोल नहीं बचेगा। सोचो, एक एआई को बोला गया कि वर्ल्ड को सेफ बनाओ। अब एआई अपनी लॉजिक से डिसाइड करेगा कि इंसान खुद डेंजरस हैं, तो ह्यूमंस को कंट्रोल करना या हटा देना ही सोल्यूशन है। ये सुन के आपको लगेगा अरे ये तो साई-फाई मूवी की कहानी है, लेकिन भाई ये बात एक एआई के क्रिएटर कह रहा है। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये सब ग्रेजुअली होता है। पहले एआई सिर्फ सजेशंस देता है, फिर वो एग्जीक्यूट करने लगता है, फिर वो खुद डिसाइड करता है और एक दिन इंसान उसके सिस्टम में सिर्फ एक वेरिएबल बन जाता है। उन्होंने बोला हम कंट्रोल के इल्यूजन में रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एआई का कंट्रोल हमसे चला जाता है विदाउट अस रियलाइजिंग। इसीलिए उन्होंने वार्न किया अभी टाइम है, कल नहीं। अब भाई इतना सब सुन के ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, हम क्या करें? आम इंसान का सर्वाइवल कैसे होगा एआई के इस जंगल में? तो चलो मेन सिंपल पॉइंट्स में बताता हूँ।
लर्न एआई बेसिक्स, एआई को समझो, उसका यूज सीखो, जो नहीं समझेगा वो पीछे रह जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, हर चीज पर ट्रस्ट मत करो, हर न्यूज वेरीफाई करो। क्रिएटिव, ह्यूमन स्किल्स पर फोकस करो जिसे एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे एम्पैथी, स्टोरी टेलिंग, डिजाइन थिंकिंग। डिजिटल हाइजीन रखो, फिशिंग स्कैम्स से बचो, अपना डेटा सिक्योर रखो। कोलैबोरेट विद एआई, compete मत करो, जो एआई के साथ काम करेगा वो सरवाइव करेगा, जो एआई के अगेंस्ट लड़ाई करेगा वो हार जाएगा। पॉडकास्ट के गॉडफादर्स ने भी यही कहा, एआई एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर मिसयूज हुआ तो ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी जा सकता है। तो भाई एआई से दोस्ती करो, उसके बेसिक्स सीखो और खुद को फ्यूचर रेडी बनाओ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एआई के गॉडफादर्स ने खुद कहा एआई के फ्यूचर में क्या खतरे हैं। साइबर सिक्योरिटी, बायोलॉजिकल रिस्क, इलेक्शंस का मैनिपुलेशन और सबसे बड़ा इंसान का कंट्रोल खत्म हो जाना। ऑनेस्टली ये सब सुन के मुझे भी डर लगा, लेकिन नॉलेज ही पावर है। जो समझेगा वो सरवाइव करेगा, जो इग्नोर करेगा वो एआई के एरा में खुद एक आउटडेटेड फाइल बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही फ्यूचर के क्रिटिकल टॉपिक्स सिंपल लैंग्वेज में लाता रहूँगा। और कमेंट करके मुझे बताओ आपको क्या लगता है, फ्यूचर में एआई इंसान का दोस्त बनेगा या दुश्मन। मैं हर कमेंट पढ़ने वाला हूँ और बेस्ट कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में फीचर भी करूँगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एआई से दोस्ती करो, नॉलेज से अपग्रेड करो। जय हिंद।